क्या आप अभी मुश्किल समय का अनुभव कर रहे हैं? आपकी वर्तमान की परिस्थिति में सकारात्मक बने रहना असंभव दिखाई देता है। आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं जबकि लगता है कि सारा संसार आपके विरुद्ध में है? खैर, आज मैं आपको ऐसे 7 कारण बताऊंगा कि आप क्यों ऊपर देखते जाएं, जबकि जिंदगी आपको नीचे कुचलना चाहती है। हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया। हम सब विपत्ति का सामना करते हैं। ये तो दुर्भाग्यवश परेशान करने वाली परिस्थितियां होती हैं। लेकिन फिलिपियों की पत्री में प्रेरित पौलुस हमें 7 कारण देता है कि हम क्यों आनंद पा सकते हैं सारी विपत्ति के बीच में भी। यह असंभव सुनाई देता है, लेकिन उसने खुद इसे किया और मैं बताऊंगा कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। मेरी सीरीज काउंट इट ऑल जॉय में यहाँ आज के इस एडिशन दिशा परिवर्तन में 6th इनिंग खत्म होने पर आई और मॉन्टेरियार सबसे बड़े हिटर के सामने आए। टिम रेन उस समय खेल रहे थे। पिचर तो हर तरह से ऊंचाई पर फेंकने की कोशिश कर रहे थे। तो अचानक जोर से क्रैक की आवाज पूरे स्टेडियम में सुनाई दी। जिस कैंसर के बारे में पता नहीं था, उसके कारण कमजोर हुए डेव रिबेकी की हाथ की हड्डी 2 भागों में टूट चुकी थी। उन्होंने अपने हाथ को थाम लिया ताकि वो होम प्लेट की ओर न जाएं और चीखते हुए वो जमीन पर गिर पड़े। काफी एग्जामिनेशन के बाद जब डॉक्टर ने कहा कि उनके इस पिचिंग हाथ को काटना पड़ेगा कंधे से ही, ताकि कैंसर उनके शरीर के दूसरे अंगों तक न पहुंचे, इसकी गारंटी दे। डेव रिबेकी अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे और उनसे अपेक्षा की जा रही थी कि आने वाले कई साल तक वो अच्छे से बेसबॉल खेल सके। वो लेफ्ट हैंडर पिचर थे। लेकिन अब सब खत्म हो गया था। उनकी सर्जरी के कुछ हफ्तों के बाद डेव रिबेकी चैट मर्सी स्टेडियम में आए कि सैन डिएगो के अपने बहुत से दोस्तों को धन्यवाद कहें। और मुझे याद है पूरी टिकटें बिक गई थी। लोगों ने खड़े रहकर उसके लिए तालियां बजाई। जैसे वो रिकवरी रूम से बाहर आए और उनका एक हाथ काट दिया गया था, उन्हें बहुत सी जगह पर बोलना था। डेव रिबेकी ने परमेश्वर को महिमा दी और यीशु के नाम की स्तुति की। लेकिन मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा। स्टेडियम में आने के उस दिन के बाद मैं पढ़ रहा था सैन डिएगो यूनियन स्पोर्ट्स सेक्शन को। उन्होंने बताया कि रिबेकी को बोलने के लिए 700 से भी ज़्यादा न्योता दिए गए हैं अगले पूरे 1 साल के लिए। उसके जीवन में जो दुखद घटना हुई, उसने उसके लिए मंच खड़ा किया और पहले ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। और यह हमें याद दिलाता है कि विपत्ति के समय परमेश्वर के पास छिपे हुए उद्देश्य होते हैं जिसकी वो अनुमति देते हैं। सच में हम जिस पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, ये फिलिपियों की पत्री है। ये तो पत्रियों का ऐसा समूह है जिसके बारे में पिछले हफ्ते बताया कि ये तो जेल से लिखी गई पत्रियां हैं और पौलुस ने इन पत्रियों को लिखा जिसे हर हफ्ते हम अध्ययन करते जा रहे हैं। पौलुस ने जेल के अनुभव से इन्हें लिखा। और प्रकाशित वाक्य की किताब जो हम मानते हैं ये प्रेरित यूहन्ना ने लिखी हैं। ये तब लिखी गई जब यूहन्ना पतमोस के टापू पर था, बंधुआई में था, अपने विश्वास के कारण, यीशु मसीह के साथ उसके संबंध के कारण। और मैं आपको ऐसी बहुत सी कहानियां बता सकता हूं जो कि बाइबल के दिनों की भी नहीं हैं। और ऐसे ऐसे बहुत से वरदान हैं जो हम जानते हैं, जो हमने विपत्ति के समय संभाल कर रखे हैं। प्रेरित पौलुस के लिए भी यह ऐसा ही था। जैसे हम पहले अध्याय के अगले भाग को देख रहे हैं जो वचन 12 से शुरू होता है। यहाँ हम इस तरह से पढ़ते हैं। वचन इस तरह से शुरू होता है कि मुझ पर जो बीता है। कितने लोग जानते हैं कि हम पर कुछ बीतता है? हम पर कुछ बीतता है, कहिए हम पर बीतता है। यहाँ पर पौलुस फिलिपियों को याद दिलाता है कि उसने कुछ मुश्किल दिनों का अनुभव किया है। 2 साल तक वो कैसरिया के जेल में था और अब वो रोम के जेल में था। और अपनी गवाही के द्वारा हम जानते हैं कि रोम ऐसी जगह थी जहां पौलुस अवश्य ही जाना चाहता था। ये उसका लक्ष्य था कि उसके मरने के पहले वो रोम में सुसमाचार प्रचार करे। उसने इसके लिए प्रार्थना भी की थी और वो यहाँ पर रोम में था।
प्रेतों के काम 23:11 में वचन ये कहता है, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। जब पौलुस ने प्रार्थना की कि परमेश्वर की इच्छा में वो रोम की संपन्न यात्रा कर सके, रोमियो अध्याय 1:10 में, मैं जानता हूं कि उसे पता नहीं था कि उसकी प्रार्थना का इस तरह से उत्तर मिलेगा। मेरे मित्र वॉन वेस्बर प्रचारक के रूप में जाना चाहते थे, लेकिन वो एक कैदी के रूप में पहुंचे। यह हमें याद दिलाता है जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो बहुत ही सटीकता से बताएं, केवल ये नहीं कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन ये किस तरह से हो ये भी बताएं। पौलुस के जेल में रहने के बारे में सब कुछ केवल मजाक बन गया। वो तो शर्मिंदा होकर अपमानित किया गया, लेकिन फिर भी पौलुस तो निश्चित था कि ये दुख और ये परेशानियां उसके जीवन के लिए प्रभु की योजनाओं का भाग हैं। कुरिन्थियों को लिखते हुए उसने कहा, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। मैंने ये शब्द देखा, प्रसन्न होता हूं। इसका मतलब है अच्छा सोचें और उसके लिए बिल्कुल सही मनोदशा रखें। जैसे पौलुस फिलिपियों के अपने मित्रों को अपनी परिस्थिति बताता है, तो उसके पास उसकी परेशानी के लिए सही मनोदशा थी। यह हम सीखेंगे कि कैसे विपत्ति के समय हम आनंद रख सकते हैं। जैसे हम पौलुस की इस क्रिया को देखते हैं कि उसके साथ में क्या हुआ। उसे मारे जाने का ये जो अनुभव है, ये तो मेरे लिए प्रेरणा की बात है और इसे पढ़ने वाले उन सभी लोगों के लिए जो तराई से जाते हैं। इस पत्री का हम अध्ययन कर रहे हैं, पहले अध्याय के 12वें वचन से शुरू कर रहे हैं। पौलुस हमें 7 साबित किए गए सिद्धांत देता है कि विपत्ति को हम जैसे सामान्य रूप में देखते हैं उससे बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। हमारी सामान्य प्रतिक्रिया ये होती है कि प्रभु इसे मुझसे दूर कीजिए या मुझे इससे दूर कीजिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि देखिए कि पौलुस ने क्या किया। जैसे उसने इसके लिए सही मनोदशा रखी और उसने जांचा कि वो कहां पर है और कैसे ये उस पर प्रभाव डाल रहा है। और ये पहला सिद्धांत है, विपत्ति सुसमाचार फैलाव के लिए बढ़ावा देती है। फिलिपियो 1:12 ये कहता है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। जब पौलुस ने जेल में उसकी वर्तमान की परिस्थिति के बारे में बताया तो ध्यान दीजिए, उसने ये नहीं बताया कि जेल में खाना कितना बुरा था या रात को कितनी ज़्यादा सर्दी होती है। उसने व्यक्तिगत परेशानियों के बारे में नहीं बताया और उसके विचार केवल उसी बात में नहीं थे कि जेल में रहने से क्या परेशानी हो रही है। उसकी सबसे पहली परवाह तो सुसमाचार के लिए थी और उसका फैलाव। उसने इसी दृष्टिकोण से सब कुछ देखा कि खोए हुए लोगों को मसीह के लिए जीते। उसने फिलिपियों के अपने सहायकों को लिखा कि सच में उसका जेल में जाना उससे रोम में सुसमाचार का फैलाव बढ़ा है। यहाँ पर एक खास शब्द का उपयोग करता है जो कि बहुत ही दिलचस्प है। वो सुसमाचार के फैलाव के बारे में कहता है कि ये बढ़ता गया। ये मिलिट्री का शब्द है जिसे इंजीनियर उपयोग करते हैं, जो सेना को आगे बढ़ने के लिए सड़कें बनाते हैं और रास्ते में आने वाले पत्थर और पेड़ों को वो दूर करते चले जाते हैं। और पौलुस ने अपने जेल में रहने को देखा कि ये तो रुकावटें दूर करना है, रोम में सुसमाचार में रुकावट दूर करना है। जैसे डेविड ड्रिवेकी को संदेश देने के लिए 700 न्योते कभी नहीं मिलने वाले थे कि मसीह ने उसके जीवन में क्या काम किया, कैंसर के पहले वो बता नहीं सकते थे। तो पौलुस ने जाना कि उसके जेल में जाए बिना रोम में सुसमाचार का फैलाव तो सच में रुकने वाला था। और जब हम दूसरे पॉइंट में आते हैं तो इसके बारे में और ज़्यादा सीखते हैं। विपत्ति गवाही देने के लिए मौका देती है। वचन 13 में पौलुस लिखता है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। जब पौलुस ने अपने बंधन के बारे में बताया जो कि महलों के लोगों के सामने प्रकट था, तो वो राजभवन के गार्ड्स के बारे में बताता है। ये तो ऐसे पलटन का चुना हुआ भाग था जिसका उपयोग रोमी लोग करते थे कि कैसर से मिलने के लिए आने वाले लोगों की वो देखभाल कर सकें। और ये गार्ड्स पौलुस की गवाही सुनने लगे जैसे कि पौलुस ने उन्हें व्यक्तिगत रूप में बताया। और जब उन्होंने इसे सुना तो और कुछ नहीं कर पाए, बस वो खुद बदलते चले गए। यदि पौलुस जेल में नहीं रहता तो पौलुस के पास में कोई भी अवसर नहीं था कि राजमहल में जाकर रोमी अधिकारियों से मिल सके। हम जानते हैं कि ये जो बड़े अधिकारी, जो मिलिट्री के अधिकारी थे, वो तो बहुत ही ऊंचे पद के थे।
रोमी शासन के हम जानते हैं कि पौलुस की उपस्थिति के कारण ये बड़े अधिकारी विश्वासी हो गए। हम इसे कैसे जानते हैं? इस किताब के अंतिम वचन में हम पढ़ते हैं, सब पवित्र लोग विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं, हर एक दिन यानी दिन में 24 घंटे वो एक रोमी सिपाही से जंजीर में बंधे रहता था और हर 6 घंटे में शिफ्ट बदलती थी। यानी हफ्ते के हर एक दिन में पौलुस 4 लोगों को सुसमाचार प्रचार करता था। और फिर मैंने बैठकर अनुमान लगाया कि 2 साल जेल में रहने के बाद क्या होगा। वो सुसमाचार प्रचार कर पाया, 3000 बार गवाही देने का अवसर मिला। रोमी सरकार के नियम के अनुसार प्रतिदिन वो एक रोमी सिपाही से बंधा होता था और कहीं अगर वो नास्तिक होते, अगर वो सुसमाचार सुनना नहीं चाहते थे तो मुश्किल था, क्योंकि वो तो गवाह के साथ में बंधा था। अगले 6 घंटे तक पसंद आए ना आए लेकिन सुसमाचार तो सुनना पड़ेगा। और जैसे वो इन सिपाहियों को सुसमाचार बताते रहा तो सब लोगों ने सुना और वो प्रोत्साहित किए गए। और ये तो रोम में सुसमाचार के आने की शुरुआत थी। मैं ऐसे नहीं कर पाता, मेरे पास ऐसी कोई योजना नहीं थी। परमेश्वर सारी सामान्य बातों को दूर करते हैं और अपनी योजना लेकर आते हैं। विपत्ति सुसमाचार फैलाव के लिए बढ़ावा देती है। विपत्ति गवाही देने के लिए मौका देती है। नंबर 3, विपत्ति हमारे संगी विश्वासियों में साहस उत्पन्न करती है। देखिए वचन 14, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांध रहे हैं कि परमेश्वर का वचन निधड़क सुनने का और भी साहस करते हैं। इस वाक्य से ये बात साबित होती है कि जब पौलुस को जेल में भेजा गया तो इसका प्रभाव पड़ा उसके सभी सहकर्मियों पर, सभी प्रचार करने वालों पर। और इसके कारण वो जानता था कि बहुत से लोग निडर हुए हैं, साहसी हुए, क्योंकि उन्होंने इसके साहस को देखा। भाइयों और बहनों, साहस एक से दूसरे को मिलता है। सताव उत्पन्न करने वाला हो सकता है और हमें सोचना चाहिए कि अगर सताव नहीं होता तो फिर सुसमाचार कैसे फैलता। क्या ये दिलचस्प नहीं कि परमेश्वर ने सताव का उपयोग किया कि लोगों से वो करवाएं जो उसने कहा है, और वो बड़ी इच्छा से इसे करने को तैयार थे। उदाहरण के लिए कलीसिया के प्रारंभिक दिनों में जब महान आज्ञा दी गई थी तो आज्ञा की प्राथमिकता बहुत ही स्पष्ट थी कि यरूशलेम में जाओ और सामरिया में और यहूदिया में और संसार के कोने कोने तक जाओ। लेकिन समस्या ये थी कि सुसमाचार यरूशलेम में अटक गया। प्रभु ने कहा यरूशलेम में जाकर शुरू करो, लेकिन यरूशलेम में बंधे मत रहो। खैर, पढ़ते हैं कि क्या हुआ प्रेरितों के काम 8 वचन 1 और 4 में। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब तितर बितर हो गए। तो जो तितर बितर हुए थे वो सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। परमेश्वर ने अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए सताव का उपयोग किया। वो अपनी इच्छा से जाने को तैयार नहीं थे, सताव आया तो उन्हें जाना ही पड़ा। मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन काल में मैंने इसके बड़े प्रभाव का अनुभव किया है कि साहस से दुख उठाया। मुझे याद है पॉल कार्सन नाम के मनुष्य की मृत्यु, जो कि कांगो में मिशनरी थे। मुझे याद है वो कहानी, और आपको भी याद होगी, जेमालिया की, जो कि मिशनरी थे एक्वाडोर में, ओका इंडियन में, और शक बिटरमैन जो कि कोलंबिया में मिशनरी थे। और ये लोग तो ऐसे जिम्मेदार थे कि और भी मिशनरीज को नियुक्त कर दें, बाकी सारे रिक्रूटिंग प्रोग्राम को एक साथ जोड़ने से भी बढ़कर। जब लोग साहस देखते हैं तो उसकी ओर आते हैं, चुंबक के जैसे। बाइबल कहती है कि जब पौलुस वहाँ जेल में गया और उसके साथियों ने उसे जंजीरों में देखा तो वो और भी साहसी हुए कि निडरता से वचन प्रचार करें। नंबर 4, विपत्ति हमारी मित्रता के चरित्र को साबित करती है। खैर, ये तो इस वचन के भाग में एक छोटा सा अलग भाग है। मैं सोचता हूँ जैसे हम इसे विस्तार से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा था। वचन 15 में पौलुस कहता है कि जब वो जेल में था तो कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते थे और कुछ भली इच्छा से भी करते, और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, ये सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं। तो क्या हुआ? केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। यानी ये हो रहा था कि पौलुस जेल में था और वो अपने दोस्तों से जानकारी पा रहा था और वो बता रहे थे कि चर्च में क्या हो रहा था। वो बता रहे थे कि ऐसे कुछ उसके साथी हैं जिन्होंने उसके जेल में रहने का लाभ उठाया कि वो अपने खुद को बढ़ावा देते जाएं। और सच में वो उपयोग कर रहे थे पौलुस के जीवन की इन विपत्तियों को कि सब कुछ अपने लिए बेहतर बनाएं। मैं जानता हूँ ये आज तो नहीं होता, लेकिन बाइबल के दिनों में होता था। ये लोग झूठे शिक्षक तो नहीं थे, उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया,
लेकिन पौलुस ने देखा कि वो उपयोग कर रहे हैं उसके इन सारी बातों का ऐसे उद्देश्यों के लिए जो भक्तिपूर्ण नहीं थे, और जो लोग गलत कारण से प्रचार कर रहे थे उनके बारे में बताता है। वो दिलचस्प शब्द कहता है, वो कहता है वो प्रचार करते हैं अपने उद्देश्यों के लिए। इसका मतलब ये है कि अपने ऑफिस को बढ़ावा देना ताकि लोग आपकी सहायता के लिए आ सकें। उनका लक्ष्य था कि लोग उनके पीछे चलने लगे। पौलुस का लक्ष्य था कि लोग मसीह के पीछे चलने लगे, लेकिन वो अपने लिए अनुयायी बना रहे थे और पौलुस के जेल का उपयोग कर रहे थे कि उस मंच पर खड़े रहकर इस संदेश के बारे में प्रचार कर सके। लेकिन देखिए पौलुस ने क्या किया। वो उन पर चिल्लाता नहीं है, वो उन्हें सुधारने के लिए किसी को नहीं भेजता, वो खुद इसे हल करता है और आखिरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचता है और आखिरकार कहता है कि वो आनंद मनाता है कि मसीह का प्रचार किया जा रहा है, चाहे जैसे वो चाहता था वैसे नहीं हो रहा है। वो जानता था कि शायद मसीह संदेश देने वाले के उद्देश्यों को पसंद न करें, लेकिन फिर भी मसीह हमेशा संदेश का आदर करेंगे। जानते कई बार लोग उद्धार पाते हैं उस व्यक्ति के द्वारा संदेश सुनकर जो कि स्वयं खुद प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है। सामर्थ संदेश देने वाले में नहीं, लेकिन सामर्थ संदेश में है। आप बस संदेश दीजिए। पौलुस कहता है ठीक है, मुझे ये पसंद नहीं है और मेरे पास प्रकाशन है कि सच में ये लोग कौन हैं। कितने लोग जानते हैं जब आप विपत्ति से जाते हैं तब जानते हैं कि आपके मित्र सच में कौन हैं। ये सच है ना। जिन्हें आप मित्र सोचते थे, विपत्ति उनकी असलियत जल्दी ही बता देती है। पौलुस जब जेल में गया तो उसके मित्र बदल गए। मुख्य बात तो यही थी कि पौलुस बस एक बात की परवाह करता था, सुसमाचार की। मुझे परवाह नहीं कौन प्रचार करता है, वो क्या कर रहे हैं, क्या सही काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि वचन प्रचार हो रहा है। नंबर 5, विपत्ति हमारे जीवन में उन्नति लाती है। वचन 19 और 20 में कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि किसी बात में लज्जित न हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। पौलुस कहता है जैसे उसने अपनी परिस्थिति देखी, मैं इसका लाभ उठाना चाहता हूं और परमेश्वर को मेरे जीवन में ऐसा काम करते देखना चाहता हूं जो इस परिस्थिति के बिना नहीं हो सकता था। कितने लोग जानते विपत्ति मनुष्य को अलग करती है। ये कुछ को बेहतर बनाती है तो कुछ को कड़वा बनाती है। प्रभु ने हम में ऐसे स्रोत रखे हैं जिनका हमने कभी उपयोग ही नहीं किया है। उसने हमें साहस दिया जो हम नहीं जानते थे। विपत्ति आपके ध्यान को धारदार बनाती है। विपत्ति सारी बेकार की चीजों को हटाकर दूर करती है और स्पष्ट देखने में आपकी मदद करती कि जो किया जाना है उसे कैसे कर सकते हैं। पौलुस आगे बढ़कर उसके बारे में कहता है जिसने उसकी मदद की। उसने अपने मित्रों की प्रार्थना के बारे में कहा। वो कहता है मैं इससे छुड़ाया जाऊंगा, अपने मित्रों की प्रार्थना के द्वारा मैं छुटकारा पाऊंगा। पहला थिस्सलुनीकियों में कहता है अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते रात दिन भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। दूसरा थिस्सलुनीकी में लिखता है इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं, अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो। जब भी हम परेशानी का सामना करते हैं तो हम परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं पर अपना ध्यान लगाते हैं और इन्हीं प्रार्थनाओं के द्वारा हम अपने संकटों को सह पाते हैं और परिपक्वता में बढ़ते हैं। पौलुस कहता है कि मैं निश्चय तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना हमारी एक दूसरों के लिए जिम्मेदारी होती है मसीह की देह में। ये सच है ना। और ये तो निश्चित है जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये तो मसीह की देह में जुड़ने का इस व्यवहारिक बात का भाग होता है। और फिर पौलुस कहता है कि इस समय दूसरी बात जो उसके साथ हुई, केवल यही नहीं कि दूसरे लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसने ये भी पाया कि उसने पवित्र आत्मा का प्रयोजन प्राप्त किया। उसकी भाषा में ये चित्र दिया गया। वो कहता है कि पवित्र आत्मा का पूरा प्रयोजन किया गया। मुझे पता नहीं कि आपने देखा, लेकिन जब विपत्ति से जाते हैं, मैं जानता हूं ये सच में सही नहीं है, लेकिन ऐसे दिखता है कि परमेश्वर आपके करीब आ गए। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर किसी भी जगह पर वैसे ही उपस्थित हैं जैसे वो पहले रहे हैं और जैसे बाद में रहेंगे, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं कि प्रभु भोज में प्रभु हमारे करीब होते हैं, सामान्य सभाओं की तुलना से बढ़कर। लेकिन संगति के उस समय में और विपत्ति के समय देखिए क्या होता है, हम ज़्यादा सचेत हो जाते हैं प्रभु की उपस्थिति के लिए। ये सच है ना। ऐसे लगता है परमेश्वर ने जैसे मानो हमारी बगल में कुर्सी रख दी और उसने हमें अपनी बाहों में ले लिया है। ये नहीं कि परमेश्वर हमारे करीब आ गए हैं, नहीं, लेकिन परिस्थिति के कारण हम लोग परमेश्वर के करीब आए हैं।
मेरा एक अनुभव रहा है जैसे मैं कैंसर से निपट रहा था और ये तो मेरा पसंदीदा ऐसा विषय रहा है। और ये सब जब हो रहा था मैं रेडियो पर प्रचार कर रहा था। मैं 20 साल से प्रचार कर रहा हूँ और बहुत से लोगों ने मुझे पत्र लिखे। ठीक होने के बाद मैं कुछ समय तक पुलपिट पर रहा। एक भाई ने मुझे पत्र लिखकर कहा कि प्यारे डॉक्टर जरमाया, मैं जानता हूँ आप किस में से गए, मैंने ये देखा है, मैंने देखा कि आप इसमें से होकर गए, मैंने आपके लिए प्रार्थना की है, लेकिन मैं आपको बताऊं आपके वापस आने पर आप बेहतर प्रचार कर रहे हैं। अब ये दूतरफा कमेंट है क्योंकि मैं नहीं जानता पहले कितना बुरा प्रचार करता था, लेकिन उन्होंने कहा कैंसर से ठीक होने पर मैं आपको सुन रहा हूं, आप पहले से बहुत उत्तम हो गए हैं। मैंने सोचा ये कहना तो अच्छा, लेकिन अजीब बात ये है वो जो संदेश सुन रहे थे वो मेरी बीमारी के पहले के संदेश थे। समझ गए ना? जब एक दिन मैं उसके बारे में सोच रहा था तो मैंने ये जाना मैं अच्छा प्रचार नहीं कर रहा था, वो अच्छे से सुनने लग गए थे। जब लोग जानते हैं कि आप इन बातों में से होकर जा रहे हैं तो वो आपको जैसे पहले सुनते थे उससे अलग सुनने लगते हैं। क्या किसी ने आपसे आकर कहा है कि मैं जानता हूं आप किस में से जा रहे हैं, और आप कहते हैं इनको कुछ भी पता नहीं मैं किस में से होकर गया हूं? जब वो जानते हैं आप मुश्किल से जा रहे हैं तो वो ध्यान देकर आपकी सुनते जाते हैं। पौलुस इसी के बारे में कह रहा है। फिर वो अपने व्यक्तिगत उदाहरण के बारे में कहता है। वो कहता है कि मैं इससे बाहर निकल रहा हूं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा और पवित्र आत्मा के प्रयोजन से, और मैं इसमें से होकर निकल रहा हूं मेरे व्यक्तिगत ठान लेने के कारण ही। वो जानता था कि वो इसमें से पार हो जाएगा। वो इससे बताता है कि ये तो उसकी बड़ी इच्छा है। वो कहता है मेरी बड़ी अपेक्षा यही है, और इस समय उसका यही उद्देश्य था कि वो अपनी गवाही को बनाए रख सके। वो कहता है किसी बात में मैं शर्मिंदा न हूं। कहता है मैं साहसी होना चाहता हूं, हमेशा की जैसे। दूसरे शब्दों में वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि जेल का अनुभव मुझे बदल दे। हम कभी अनुमति नहीं दे सकते कि हमारी विपत्ति बताए कि हम कौन हैं। हम जो है वैसे ही हैं, और केवल विपत्ति तो जीवन की यात्रा में फुटनोट जैसी होती हैं। पौलुस ने ठान लिया था कि अपनी विपत्ति का उपयोग करेगा कि मसीह के बारे में और भी जोर से प्रचार कर सके। तिमोथियुस की अपनी एक पत्री में वो इस तरह से परिस्थिति के बारे में बताता है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद में भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। पौलुस जानता था कि वो तो कैद में है, लेकिन परमेश्वर का वचन जिसने उसे जीवन दिया है वो आजाद घूमता है उस गवाही के लिए जो उसकी है। अक्सर परमेश्वर हमारे जीवन की विपत्तियों का उपयोग करते हैं कि ऐसी लेंस हो जिसके द्वारा हम उसे देख सके। अक्सर यहाँ आपके पास्टर के रूप में लोगों ने मुझसे कहा है कि उनके पड़ोसी जो फ्यूनरल में आए या फिर मित्र जो हॉस्पिटल में आए, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आप अपनी परिस्थिति से निपट रहे हैं ये तो बहुत ही अद्भुत है। वो इसे समझ तो नहीं पा रहे हैं, और वो आपके विश्वास के लिए कारण पूछते हैं। जब हम मुश्किल समय में से जाते हैं तब परमेश्वर बेहतर समय को समझने में हमारी मदद करते हैं। हम पहले वहाँ थे लेकिन अब यहाँ हैं। हम पीछे मुड़कर देखते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं मुश्किल समय के लिए, लेकिन उस आनंद के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो उसने हमें दिया है। मैं आपको ये बताऊं कि विपत्ति कोई दिलचस्प विषय नहीं है। विपत्ति हमारी मदद करती है कि हम पूरी जिंदगी को देखें अलग दृष्टिकोण से। पौलुस ने जीवन का उद्देश्य देखा। आगे वचन में वो कहता है, चाहे ये जीवन से हो या मृत्यु से, कहता है मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। क्या किसी को ये कहते सुना है, मुझे पता नहीं स्वर्ग में जाऊंगा या फिर यहीं पर रहूंगा? पौलुस प्रभु यीशु से इतना प्यार करता था, स्वर्ग में उसके साथ समय बिताने का विचार वो तो इस पृथ्वी पर जो भी सोचता था उससे ज्यादा प्रभावी था। पौलुस ने पृथ्वी पर ज्यादा समय जेल में बिताया, इसे मैं समझ सकता हूं। ये एक अच्छी मनोदशा है। जब आप विश्वासी होते हैं तो आपके संबंध में जीवन और मृत्यु से कुछ होता है। मैं जानता हूं कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन हम मरने से डरते नहीं हैं। जब हम यीशु को जानते हैं तो फिर मृत्यु तो भविष्य की कोई अटल चीज तो नहीं रही, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर अपने पैर रख दिए और उसकी सारी सामत छीन ली। पौलुस ने जीवन और मृत्यु को एक समान इच्छा के रूप में देखा। अगर वो और भी जीवित रहता तो प्रभु से प्यार करता और उसकी सेवा करते चले जाता। अगर वो मर जाए तो निश्चय ही परमेश्वर को पूरी रीति से वो जानता। वो इस इच्छा के बीच में था कि मसीह के साथ रहना चाहता है, और फिलिपियों की मदद के लिए उसकी जिम्मेदारी थी, और उसका स्वार्थहीन सेवा करने वाला हृदय यीशु मसीह को जानता था।
मैंने जॉन ओटवर्ड की किताब में एक वाक्य सुना जो कि इससे मिलता है, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक बार आत्मिक फॉर्मेशन के बारे में जो सर्वे हो रहा था उसके वो भागी हुए, और उन्होंने कहा हजारों लोगों से पूछा गया कि वो आत्मिक रूप में सबसे ज़्यादा कब बढ़े और उनकी उन्नति में क्या योगदान रहा। उन्होंने कहा उत्तर नम्र करने वाला है, कम से कम उनके लिए जो चर्च में काम करते हैं। आत्मिक बदलाव के लिए नंबर 1 मदद करने वाला जो है वो तो आत्मिक प्रचार और संदेश और शिक्षा नहीं, वो मुझे इस मुद्दे से बाहर निकाल देता है। ये किसी छोटी किताब में नहीं, गहरी किताबों को पढ़ने में नहीं, और ना ही ये उत्साहित करने वाले आराधना के अनुभव भी नहीं, और ये सेवा करने के लिए अर्थपूर्ण तरीके जानना नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। और ऐसा समय जब लोग आत्मिक रीति से ज़्यादा बढ़ते चले गए और उनकी बढ़ोतरी में सबसे ज़्यादा मदद किया विपत्ति ने। लोगों ने कहा जब वो नुकसान, दर्द और संकट के समय से होकर गए तब वो और बढ़ते गए, बाकी किसी भी समय की तुलना में। और फिर जॉन ऑटबर्ग ने कहा तो मैंने तुरंत जान लिया कि चर्च के रूप में हमने किसी को भी दर्द बांटने के लिए इंचार्ज नहीं नियुक्त किया। उन्होंने कहा संकट के बारे में अद्भुत और सबसे मुश्किल बात यही है कि ये एक ऐसा स्रोत है जो हमारे पास नहीं है। उसके लिए न हमें फंड देना है, न स्टाफ रखना है, न अपने बजट में रखना है। ये ऐसे ही होता है और ये मुफ्त में है। कुछ भी हो, हमें समझना होगा कि दर्द अपने आप इस तरह से आत्मिक उन्नति लेकर नहीं आता है। विपत्ति आपको आत्मिक रूप में बेहतर नहीं बनाती है जब तक कि आप उससे संबंध में ना हो जहाँ पर आत्मिक उन्नति होती है। मतलब आप जाकर टूटे हुए घरों की कहानी और दूसरी बातें देख सकते हैं जहाँ केवल दर्द होता है। इसके कारण लोग तो केवल बुरे और बदतर होते हैं, वो मदद पाने के बजाय अपाहिज होते हैं। लेकिन जब आप प्रेमी सभा के लोगों के संबंध में आकर विपत्ति में से जाते हैं, या प्रेमी विवाह में, या प्रेमी वातावरण में, या प्रेमी आस पड़ोस में, तो आप पाएंगे कि प्राण को बल मिलता चला जा रहा है। अगर प्राण को दूसरे पोषक तत्व न मिले तो ये निश्चय ही काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे वातावरण में हैं जहां आत्मिक स्रोत आपके आसपास में रहते हैं, तो फिर जब आप विपत्ति से जाएंगे तो आप बदल जाएंगे। आज दिशा परिवर्तन में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा प्रभु वचन का अध्ययन करें उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप इस संबंध को शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु से कहें कि वो आपके प्रभु और उद्धारकर्ता हो जाएं। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान आप ले लें, तो परमेश्वर के साथ नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा शुरू होगी। यानी अगर आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूं दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या स्थानिक कलीसिया को बताइए, और फिर अपने नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपका आशीष दे। आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाइए और अगली बार हमारी मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।